नमस्कार दोस्तों, इंडिया टेलीस्कोप शॉप में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बाइनोकुलर्स पे। काफ़ी टाइम हो गया था तो मैं बेसिक्स पर टच करूँगा ताकि बाइनोकुलर्स खरीदना आपके लिए इजी हो। या मैंने सारे आपके पॉइंट्स कवर अप करने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा डिटेल में है। सबसे पहली बात कि बाइनोकुलर्स पे जो स्पेसिफिकेशंस लिखे होते हैं, जैसे इस पे लिखे हुए हैं 8.5 इंटू 32, क्या चीज़ है, क्या डिनोमिनेट करते हैं। 8.5 का मतलब है कि 8 टाइम्स, 8.5 टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा। जब मैं आंखों से देखता हूँ कोई भी चीज़, बिल्डिंग वगैरह, सीनरीज, तो 8.5 टाइम्स ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा। और जो 32 mm है वो ये लेंस का डायमीटर है। ये जो अंदर आप लेंस देख रहे हैं तो ये डायमीटर है। तो ये स्पेसिफिकेशंस हो गए। अब इसके साथ आपको अलग अलग स्पेसिफिकेशन के मिलेंगे। जैसे एक ये है मेरे पास कॉमेट्रॉन। अब ये वाला जो है इस पे क्या स्पेसिफिकेशंस लिखे हैं, ये 7/50 लिखा है यहाँ पे ना। तो इसका मतलब ये है कि ये 7x पावर है और 50 mm लेंस का डायमीटर है, जो बड़ा हो जाता है इससे 32 mm से। तो क्या 32 mm वाला अच्छा है या 50 mm वाला अच्छा है, ये हम बाद में इसकी तरफ चलते हैं। बहुत से साइजेस में आते हैं। कॉम्पैक्ट आते हैं, कॉम्पैक्ट से थोड़े बड़े होते हैं। फिर मिड साइज़ वाले आते हैं, नॉर्मल साइज़ के आते हैं, और फिर जायंट आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसकी बात करें तो ये बड़े कॉम्पैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अल्ट्रा कॉम्पैक्ट आप इसको कह सकते हैं। थोड़े से इससे बड़े जो है मिड साइज़ की रूप में ये आते हैं। फिर जो नॉर्मल आते हैं वो इस तरीके से आते हैं। इन्हें आप बोल सकते हैं ये नॉर्मल साइज़ के हैं। और ज़्यादा बड़े जो हो जाते हैं फिर वो इस टाइप के आते हैं, जायंट। जब भी आप बाइनोकुलर्स खरीदना चाहते हैं या आप फ़ोन पे बात करते हैं तो आपको ये देखना है कि आपको यूजेज बताना है कि बाइनोकुलर्स मुझे किस यूज़ के लिए चाहिए। और अगर कोई स्पेसिफिक साइज़ दिमाग में है और बजट तो डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम बहुत सारे फीचर्स डिमांड कर रहे हैं और बजट हमारा बहुत कम है तो उसमें वो फीचर्स मिलेंगे नहीं, ना वो ब्रांड मिलेगा। तो ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है कि आपको बाइनोकुलर्स किस चीज़ के लिए यूज़ करने हैं और एक स्पेसिफिक बजट है, ईयर मार्क्ड है। किसी का 2000 हो सकता है, किसी का 5000, किसी का 50,000। बाइनोकुलर्स की जो प्राइसिंग है वो उसके ब्रांड के हिसाब से और उसके फीचर्स के हिसाब से आपको मिलेगी। अब बाइनोकुलर्स के यूजेस में आते हैं। अगर आप बैकपैकर हैं, हाइकर हैं, ट्रैवल करते हैं या कंसर्ट्स या स्पोर्ट्स आपने देखने हैं तो शायद आप छोटे बाइनोकुलर्स पे जाएंगे, इस टाइप के 8/21, क्योंकि ये एक्टिविटीज़ नॉर्मली आपने डे टाइम में करनी है। तो इसमें जो एग्जिट प्यूपल है वो चाहे कम हो, वो मैटर नहीं करेगा। तो इसमें आप 8x या 7x या 10x पावर में नॉर्मली आप जाएंगे। और जो डायमीटर है वो 21 mm, 25 mm या 32 mm, तो इस टाइप के चलेंगे, क्योंकि आपका प्राइमरी पर्पस यहाँ पे रहेगा पोर्टेबिलिटी एंड ईज ऑफ हैंडलिंग। तो ये बाइनोकुलर्स में आपको वहाँ ये देखना है कि इस पर्पस के लिए मुझे काफ़ी कॉम्पैक्ट या अल्ट्रा कॉम्पैक्ट बाइनोकुलर। नेक्स्ट पर्पस जो आता है वो आता है, अगर आप कैंपर हैं या सफारी पे जा रहे हैं या बर्ड वॉचिंग के लिए चाहिए या फॉरेस्ट में चाहिए, तो या इवन हाइकिंग के लिए या माउंटेन्स पे आपने जाना लेकिन आपको कॉम्पैक्टनेस चाहिए, तो उस केस में आप रूफ प्रिज्म बाइनोकुलर्स प्रेफर करेंगे। अब ये मेरे हाथ में दो बाइनोकुलर्स हैं, दोनों नॉर्मल साइज़ के हैं इस तरीके से। ये पोरो प्रिज्म में है, ये थोड़ा बड़ा है, बल्कि है और हैवी है। ये रूफ प्रिज्म है, आप देख रहे हैं थोड़ा कॉम्पैक्ट है। पोरो प्रिज्म में ये फ़ायदा रहता है कि जो आप एरिया देखते हैं एंड टू एंड वो थोड़ा ज़्यादा देखते हैं, लेकिन वो क्योंकि बल्कि होते हैं और पोरो प्रिज्म डिज़ाइन होता है तो मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस इसका आगे का रहता है, पास का नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि जब आप बर्डिंग या हाइकिंग या ट्रैवल पे जाते हैं तो आप चाहते हैं कि थोड़ा पास का फोकस करे, उस केस में आपको रूफ प्रिज्म में जाना है, क्योंकि इसके दो एज हैं। एक तो ये लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट है, और दूसरा नियर बाई फोकस पोरो प्रिज्म के मुकाबले इनका ज़्यादा नियर होता है। एक कॉमन मिसपरसेप्शन है कि बाइनोकुलर्स पावरफुल होंगे उतने बेटर होंगे, ऐसा नहीं होता। क्योंकि बाइनोकुलर्स की क्लैरिटी कितनी अच्छी है, क्योंकि बाइनोकुलर्स टेलीस्कोप्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल आपको मिलेंगे। तो कौन से साइज़ चाहिए हमें सफारी के लिए या बर्डिंग के लिए, इसमें आप 42 mm के लिए जाइए। इसमें बहुत सारे बाइनोकुलर्स आते हैं, यहाँ लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये रूफ प्रिज्म वाले, ये इस टाइप के लगे हैं, ये सारे रूफ प्रिज्म है, इनमें आप जा सकते हैं। तो इसमें एडवांटेज ये रहेगा कि एक तो लाइट वेट होंगे, इसमें से कुछ वेदर प्रूफ भी होंगे, क्योंकि जब आप फॉरेस्ट में जाते हैं या वाइल्ड लाइफ में जाते हैं, सफारी में जाते हैं, तो एक्सट्रीम वेदर्स हो सकते हैं। तो उसमें अगर वाटर रेजिस्टेंट, वैसे तो सारे वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी अगर अच्छी है, वाटर प्रूफ है, या आप ह्यूमिड एरियाज में रहते हैं, तो आप वाटर प्रूफ बाइनोकुलर्स की तरफ जाइए और बजट 7-8 हज़ार एंड अबव रखिए उसमें। जितने अच्छे पॉपुलर ब्रांड्स में जाएंगे फिर वो उतने एक्सपेंसिव आएंगे। और अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 32 mm या 42 mm में से एक कॉल ले सकते हैं बर्डिंग के लिए और सफारी के लिए कि कौन सा बाइनोकुलर चाहिए।
दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, करीब 350-400 ग्राम के आसपास है, और ये करीब 650 ग्राम के आसपास है। तो इन दोनों साइज़ में आप ध्यान दे सकते हैं। ये 32 mm है, ये 42 mm है, 32 mm, 42 mm। इसके बाद एक और पर्पज़ है जो हम लोगों को बहुत प्रिय है, वो ये है कि हमें हैंड होल्डिंग एस्ट्रोनॉमी करनी है नाइट टाइम, हमें टेलीस्कोप नहीं चाहिए, हैंड होल्डेबल ऑब्जेक्ट चाहिए। उस केस में कौन सा बाइनोकुलर लेना चाहिए? इसमें 2-3 ऑप्शंस आती हैं। एक 7x50 इस तरीके से, इसमें बहुत सारे ब्रांड हैं, निकॉन भी बनाता है, ब्रेसर भी बनाता है, नेशनल ज्योग्राफिक भी बनाता है, बहुत सारे हैं। तो 7x50 मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा क्योंकि 50 mm में 7x पावर है। तो जो इसमें एग्जिट प्यूपल है, क्योंकि रात में जब हम लोग देखते हैं बाहर नाइट में, तो हमारे जो प्यूपल्स हैं वो एक्सपैंड करते हैं। एक यंग आदमी जो 25 से 30 साल के बीच में है, उसके 6 mm तक एक्सपैंड कर सकते हैं प्यूपिल्स, 6 या 7 mm। तो आप अगर कोशिश करेंगे एग्जिट पीपल बाइनोकुलर लें जो मिनिमम 5, 6 या 7 mm हो, तो वो बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा एग्जिट पीपल रहेगा, एग्जिट पीपल जो कैलकुलेट होता है डायमीटर ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय पावर। तो अगर ये 50 mm है और 7x इसकी पावर है, तो 50 डिवाइडेड बाय 7.1, तो 7.1 एग्जैक्ट पीपल है। तो इसमें ये होगा कि जो ब्राइटनेस है इमेज की लो लाइट्स में वो अच्छी रहेगी 7 mm पीपल में। अगर आप वो 2 या 3 mm का पीपल रहेंगे जैसे इस टाइप का, इसमें ब्राइटनेस बहुत कम होगी। ये रिकमेंडेड नहीं है नाइट टाइम एस्ट्रोनॉमी के लिए, ये सिर्फ डे के लिए है। 8x32 भी, तो इन सब में बेटर है 7x50। और ये पोरोप्रिज्म डिज़ाइन है क्योंकि ये एरिया ज़्यादा दिखाता है। इसका एक ट्रेड ऑफ ये है कि ये थोड़ा सा बल्की रहेगा लेकिन आपको एरिया ज़्यादा दिखाएगा। तो अगर आपने हैंड होल्डेबल में जाना तो बेस्ट बेट है 7x50। सेकंड में 10x50 बोलूँगा, लेकिन 10x में आपके हैंड्स की जो मूवमेंट है वो उतनी एम्पलीफाई हो जाएगी। अगर 7x पावर है तो 7 टाइम्स शेकीनेस आएगी, 10x पावर है तो 10 टाइम्स एम्पलीफाई हो जाएगी जो भी हैंड की मूवमेंट है। तो शेकीनेस जो इमेज की है वो उतनी हो जाएगी। उस केस में फिर आपको इसकी कैप उतार के आपको ट्राइपॉड में माउंट करना पड़ेगा, स्पेशली जब आपने लॉन्ग ऑब्जर्वेशन करनी है। और अगर आप ट्राइपॉड्स यूज़ करना चाहते हैं फिर उस केस में आपको इस टाइप के बाइनोकुलर्स में आप जा सकते हैं। ये स्काई मास्टर प्रो वाटरप्रूफ में 20x80, इस टाइप के बाइनोकुलर्स में आप जा सकते हैं। इसमें आपको राइट 12x60, 15x70, 20x80, 25x70, 10-35x70, 25x100, 20x100, 25 से 45x इंटू 120 mm जैसे हमारे पास ब्रेसर का है, तो उस टाइप के बाइनोकुलर्स में आप जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रिजॉर्ट्स रन करते हैं टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो आप बड़े वेदर प्रूफ, कंप्लीट वेदर प्रूफ बाइनोकुलर्स चाहेंगे जो मेटल बॉडी में हो, कॉइन ऑपरेटेड या बिना कॉइन ऑपरेशन के, क्योंकि आपका एक सोर्स ऑफ अर्निंग है या अट्रैक्शन है वो। तो उस टाइप के बाइनोकुलर्स में भी अब डील करते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे कौन सा आपके लिए सही रहेगा रिजॉर्ट के लिए।